हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कल ही मैंने वीडियो डाला था कि मार्केट में मैं कहीं ना कहीं मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूं एंड मैं बियरिश नहीं हूं यहाँ पे, जब तक मार्केट मुझे इस लेवल्स के नीचे क्लोजिंग करते हुए नहीं दिखता या फिर इस लेवल्स के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड करते हुए नहीं दिखता। ठीक है। एंड अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया होगा। 100% किस लिए बनाया होगा ये आपको जाके पता होना चाहिए किस लिए मैंने ट्रेड लिया था। अगर नहीं पता है देन आपको जाके मेरे पुराने वीडियोस देखनी पड़ेंगे, बिकॉज आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू बी सिंसियर अबाउट ट्रेडिंग। ठीक है। एंड उसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बहुत बार मैंने डिस्कस किया है, मेरी एक दो स्ट्रेटजीज ही हैं जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। काफी बार मैंने डिस्कस किया है, तो आपको वो चीजें जाके ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको वो चीजें समझ आए विद एग्जांपल्स। ठीक है। अच्छा, अभी मार्केट में कैसा सिनेरियो है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके का मूव डाउन साइड के लिए रातों रात बन जाए। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट एट ऑल गाइस। मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक मूव है, इस तरीके से थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा एंड हम 15 या 16,000 तक पहुंच जाएंगे। बट ये जिस तरीके से मूव आया, मैं सुबह उठा, मेरी आंखें खुली, मैं देख रहा हूँ यार ये तो बहुत बियरिश माहौल है। एंड मैं आपको बताऊं, फोमो में आके मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया स्टैंड लाइन के नीचे। सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था। क्यों एक ट्रेड लिया था? क्योंकि विद वन एसएल मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग डिसीजंस टू फास्ट। क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं था ट्रेड करने का। मैंने सोचा यहाँ प्रॉफिट हो गया है, अब नेक्स्ट वीक ही ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो इस वीक मोस्टली दो प्रॉफिट्स हो चुके हैं हमें। एक 1700 पॉइंट्स का हुआ एंड यहाँ पे मैंने 3000 पॉइंट के आसपास देखा था। बट ये जैसे क्लोजिंग ऊपर नहीं दे रहा था तो मैंने यहाँ कहीं पे निकाला 13,100 के आसपास। तो यहाँ भी मुझे 2000 पॉइंट का ही प्रॉफिट हुआ है। बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स हुए नहीं है अभी तक, क्योंकि मार्केट ही सपोर्ट नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा उस वे में मैं कंफ्यूज हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है। बट मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, मैं जब बैठा ना लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पे एनालिसिस करने की क्या हिसाब किताब है मार्केट्स का, तब जाके एक चीज समझ आए कि नहीं, मार्केट अभी भी बुलिश है। मैं मार्केट में बेरिश नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न मार्केट बना रहा है, एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल सी वेरी गुड मूव्स। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको, मैं लिटरली बताना चाहता हूँ। ये तो डेल्टा का चार्ट थोड़ा अजीब सा है। जब मैं बाइबिट और बाइनेंस का चार्ट एनालिसिस कर रहा था तो यहाँ से प्रॉपर एक टच हो रहा था एंड एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन बन रहा था यहाँ पे। ठीक है। एनीवेज, फॉर द रेफरेंस मैं आपको यहाँ से ही समझाना चाहूंगा, मार्केट अभी भी चॉपी है इस रेंजेस में। एंड जिस तरीके से मार्केट कर रहा है, आई बिलीव कि यहाँ पे आपको 26 27, मतलब एक हफ्ता, ये हफ्ता पूरा निकल जाएगा साइडवेज में एंड 27 के आसपास एट द एंड ऑफ द मंथ आई बिलीव यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा विच विल टेक अस टू 1,20,000 टू 22,000 के आसपास इजिली। आई बिलीव जा सकते हैं हम। मुझे बहुत ज्यादा डाउट नहीं है, इस टाइम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अच्छा, मेरा व्यू कब चेंज हो जाएगा, बियरिश साइड का मैं कब हो जाऊंगा, जब हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, इस स्विंग के नीचे विच इज 1,06,300 के नीचे मैं थोड़ा सा बियरिश हो जाऊंगा, अगर मुझे डेली कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे मिल रहा है तो। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा मार्केट को इस रेंजेस में आके क्लोजिंग देने का, डेट टू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने ऑलरेडी एक फालतू का स्टॉप लॉस ले लिया है फोमो में। ठीक है। आई नीड सम टाइम। मार्केट को प्रूव करना पड़ेगा कि वो बियरिश है या फिर बुलिश है। अगर ये बियरिश है तो 100% आपको 1,06,000 के नीचे एक कैंडल क्लोजिंग मिलेगी। एंड अगले दिन जब 5:30 के अराउंड हल्का सा पुल बैक आके जब ये क्रॉस करेगा ना डेली टाइम फ्रेम का लो, डेली कैंडल का जब लो ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा, 3 से 4 एसएल प्लान करूंगा एंड टारगेट होगा मेरा। ऑफकोर्स बड़ा टारगेट मैं रखूंगा, एटलीस्ट टिल 95 टू 96 के का मैं टारगेट रखूंगा। यहाँ पे इजिली 10 के पॉइंट्स हमें दिख रहा है। ठीक है। अगर मैं गलत होता हूं तो नथिंग, मेरे हाथ से कुछ नहीं जाएगा, मोस्टली प्रॉफिट्स जाएंगे। तो मान लो अगर मैं 5-6 हज़ार पॉइंट देखा हूं तो मैं मैक्स टू मैक्स कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। मैं यहाँ पे ट्रेलिंग वगैरह उतना ज्यादा मैं नहीं करता हूं, क्योंकि ट्रेलिंग इज सच अ स्कैम गाइस। देखो, ट्रेलिंग का इशू क्या है ना, आपको जिस माइंड में अच्छा फील होता है कि ओ शिट मैंने प्रॉफिट्स लॉक कर लिए, बट मार्केट इज वेरी स्मार्ट। मार्केट वो सारी चीजें फॉलो नहीं करता जो पिछले 50 साल पहले फॉलो होता था। सो या मैं आज का ट्रेडर हूँ एंड मैंने ट्रेडिंग आज ही सीखी है। एंड आज ही सीखी है मतलब मैंने अभी के टाइम में ही सीखी है, पिछले 1 साल 2 साल में ही ट्रेडिंग सीखी है मैंने। तो मैं आज के हिसाब से काम करता हूँ। मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने कभी ट्रेडिंग किया ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आज तक कभी ट्रेडिंग नहीं करी, तो मुझे ट्रेडिंग नहीं पसंद। हो सकता है आपकी व्यूज थोड़े अलग हो, बट इट्स एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग इज लाइक योर पर्सनल थिंग। सब कोई अलग अलग, इसी मार्केट को हर कोई अपने अलग अलग अंदाज से ट्रेड करते हैं एंड प्रॉफिटेबल है। ऑफकोर्स 2-3% लोग प्रॉफिटेबल है मार्केट में, ऐसा हम नहीं कर सकते कि प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिटेबल से मैं आपको चीज बताता हूँ, 10% लोग प्रॉफिट करते हैं आउट ऑफ
आउट ऑफ 100% 10% लोग प्रॉफिट करते हैं, बट देन 2 से 3% लोग ही होते हैं जो साल के अंदर अपने प्रॉफिट्स को बचा पाते हैं या फिर उस प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर पाते हैं। क्योंकि 7% to 8% लोग जो होते हैं ना, तो प्रॉफिट्स बनाते हैं एंड उसको देन गवा देते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। प्रॉफिट गवाओगे कैसे, आप गवा कैसे देते हो आप, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, हाउ टू कंट्रोल इट। देखो यार, अगर मैंने 1700 पॉइंट्स कैप्चर किए यहाँ पे, देन हमने यहाँ पे कहीं पे कहाँ पे कैप्चर किया था यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा। यस, इस फॉल में हमने कैप्चर किया था कुछ अराउंड 1700 पॉइंट्स, दैट टू 6000 पॉइंट्स देखने के बाद मैंने कैप्चर किया था। सो मान लो कि मेरे पास अभी 3000 प्लस पॉइंट्स है। मैंने अभी क्या गवाया, मैंने यहाँ पे 2 SL दिए, ठीक है, 200 पॉइंट और 400 पॉइंट का एसएल, जस्ट मिनट आप कैलकुलेट कर लेते, सीधे कैलकुलेट ही कर लेते ना। 400 पॉइंट का यहाँ पे एसएल दिया मैंने, यहाँ पे मेरा एक भी एसएल नहीं गया। सो वी आर अगेन लूजिंग नथिंग, एंड यहाँ पे मैंने एक एसएल दिया। तो स्टिल मैंने सिर्फ अभी तक 600 पॉइंट ही दिया है, मेरे पास अभी भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स है टू लूज, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लूज एट ऑल ऑफ देम, राइट। तो ये बस छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। तो आई गेस मैंने आपको बता दिया होगा सारी चीजें, एक बार वापस से रिपीट कर लेता हूँ। मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, ठीक है। दैट इज 1,12,000 इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, बट इसमें हम एक जल्दी एंट्री प्लान कर सकते हैं, विच इज अगेन द सेम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, जो मैं बहुत रिगरसली फॉलो करता हूँ। अगर मुझे 1,10,600 के ऊपर मार्केट दिख रहा है क्रॉस होते हुए, मैं 100% यहाँ पे प्लान करूंगा। उसका शर्त यह है कि मार्केट आज इस तरीके से एक छोटे कैंडल में फॉर्म हो जाए एंड इसका लो ब्रेक ना करे, ठीक है। तो मार्केट जब तक यहाँ इस लेवल्स को होल्ड कर रहा है 1,07,000 को, तब तक मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बुलिश हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है यार, इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो वंस दिस 10,600 700 क्रॉस होगा ना, देन विल प्लान आवर एंट्री, प्लान क्या, हम एंट्री ले लेंगे। एंड यहाँ पे एक डिसाइडिंग फैक्टर आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। व्हेन द प्राइस विल रीच 1,12,000, जब रीच करेगा ना, देन यहाँ थोड़ा साइडवेज हो सकता है मार्केट, हो सकता है हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दें एंड देन वापस से रिपीट करें, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बट डाउन द लाइन यहाँ से 20,000 100% जा रहा है, मैं यहाँ से 10,000 पॉइंट का टारगेट 100% ले रहा हूँ। एंड व्हाट आई विल डू इज, आपको मैं बताता हूँ, जब आप एक ट्रेंडिंग मार्केट में होते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ एकदम पुल बैक्स, हेवी पुल बैक्स कुछ नहीं दिखते। तो यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलेगा, 2 3 कैंडल्स मिलेंगे 4 आवर्स में, मैं यहाँ पे अपना क्वांटिटी ऐड करूंगा, देन विल मूव फर्दर, एंड उसके बाद साइडवेज चॉपीनेस जो भी आएगी। तो मुझे जहां भी छोटे छोटे रेड कैंडल्स जिधर भी दिख रहे हैं ना, बड़े रेड कैंडल्स दिख रहे हैं, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट। बड़े रेड कैंडल्स बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए एक ट्रेंडिंग अप मूव में, या फिर एक ट्रेंडिंग डाउन मूव में बड़े ग्रीन कैंडल्स नहीं दिखने चाहिए। जब भी ऐसा हो रहा है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चीजें थोड़ी गलत है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे बहुत ही बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं। दिस इज वेरी गुड, दिस इज लुकिंग वेरी गुड। अगर मैं नॉर्मली एक माइंडसेट के साथ नहीं बैठा होता कि मैं बुलिश हूं, मैं इसके नीचे ही शॉर्ट कर लेता, मैं इसके नीचे 100% अपनी एंट्री प्लान करता, एंड मेरा टारगेट होता 1,04,800 5,000 समवेयर लाइक दिस। तो यहाँ पे मुझे एटलीस्ट 2,500 3,000 पॉइंट्स का मूव मिल जाता। बट ना यार, इतने छोटे पॉइंट्स के लिए मैं रेडी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे इतने छोटे पॉइंट्स के लिए ट्रेड नहीं करना है। वंस आई सी अ कैंडल क्लोजिंग बिलो 1,600, दैट टू 4 आवर कैंडल क्लोजिंग या फिर 12 आवर कैंडल क्लोजिंग, एंड बेस्ट होगा कि डेली कैंडल क्लोजिंग। तो मैं वेट करूंगा कि इसमें से जो भी पहले आ जाए, उसके बाद का रिएक्शन क्या है, देन उसके बाद जैसे लो ब्रेक होगा हम ट्रेड प्लान करेंगे। बट अंटिल दैट मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ मार्केट में, मार्केट इज स्टिल बुलिश फॉर मी। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर जस्ट टू ट्रैप, क्योंकि मार्केट को अगर नीचे जाना था वो वहीं यहीं से जा सकता था या फिर यहीं से जा सकता था, ये सारी चीजें मुझे भी नहीं समझ आ रही। तो जब मार्केट समझ ना आए, देन आई प्रेफर टू स्टे साइडवेज, मुझे बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। इस हफ्ते हमने 2 बार प्रॉफिट्स किया, तो इट इज मोर देन इनफ फॉर मी। एंड कल से बैंक निफ्टी भी खुल रहा है, तो यार बैंक निफ्टी इज लव, बस ट्रेड करो यार, जरूरी नहीं है हर एक मूव को चेज करना, ठीक है। जब मार्केट समझ नहीं आते हैं ना, एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, जब इस तरीके का मूव आता है, जब इस तरीके से मूव होने लगता है ना, चांसेस आर वेरी हाई यू विल सी अ फास्ट रिवर्सल, ठीक है। जब ऐसे गिरा मार्केट, इस तरीके का मूव होता है, यू विल सी अ फास्ट रिवर्सल। जब मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, इस तरीके का मूव होता है, देन यू विल सी अ फास्ट रिवर्सल। दिस इज अ वेरी कॉमन पैटर्न, आप कभी चार्ट्स में जाके चेक करना, मैं ज्यादा इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेहनत मैं चाहता हूँ आप खुद करो। एंड अगर चीजें जब समझ नहीं आए, आई एम देयर ऑन यूट्यूब, आप मुझे कमेंट कर दो, चीजें मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।